जय हिंद, मैं हेमंत चौहान। आप देख रहे हैं चौहान जी टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के टिप्स और ट्रिक्स जो बाकी रह गए थे उनके बारे में सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने एम प्लस, एम माइनस और एमआरसी के बारे में सीखा था। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पार्ट में हम एमयू यानी मार्कअप वैल्यू और कुछ स्पेशल तरीके से परसेंटेज को निकालने के बारे में सीखेंगे। यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी, आप वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं आप सभी का और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। कैलकुलेटर में हम जब भी एमयू वाली बटन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि एक एमयू है क्या और इसका मतलब क्या है। आज की इस वीडियो के बाद वो आपका सवाल खत्म हो जाएगा। एमयू यानी मार्कअप वैल्यू। मार्कअप वैल्यू क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। मार्कअप वैल्यू को आसान भाषा में बताऊं तो एक कहावत है ना कि राई का पहाड़ बना देना, मतलब छोटी चीज को बड़ा बना देना ही मार्कअप वैल्यू का काम है। मार्कअप वैल्यू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कहीं पे होता है तो लेन देन में होता है। लेन देन का मतलब क्रय विक्रय करना, मतलब खरीदारी करना। चलिए मार्कअप वैल्यू के बारे में आपको मैं उदाहरण की मदद से बताता हूँ, एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। आप सभी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। 20% की छूट देने पर भी कंपनी को 30% का लाभ होता है। वस्तु का लागत या क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 600 रुपया हमारा अंकित मूल्य है ये तो रिटर्न प्राइस हो गया। जो जैसे हम लोग सामान लेने जाते हैं तो सामान पे लिखा रहता है कुछ रेट, जैसे 10 रुपया, 15 रुपया, फिर जो भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 600 रुपया, 800 रुपया लिखा रहता है। जूता खरीदने जाते हैं तो जूते पे लिखा रहता है 1499, 1199, 999, ऐसा लिखा रहता है। तो फिर उसके बाद हमें जूता जो मतलब हम खरीदते हैं उस पे दुकानदार बोलता है कि 10%, 15% मतलब कम करके इसका रेट रहेगा। जो 10%, 15% हमको कम करके दे रहा है वही उसका वो मार्कअप वैल्यू है। मार्कअप वैल्यू ही कम की जाती है हमेशा। इस प्रश्न में जो 20% की छूट दी जा रही है वही हमारी मार्कअप वैल्यू है। आप कहेंगे आपकी 30% उसको लाभ कैसे हो रहा है? तो लागत मूल्य से हमेशा जो विक्रय मूल्य रहता है वो ज्यादा ही रहता है। तो विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला जो मूल्य है वो अपना लाभ लेके ही रखा जाता है कि हमें इतने में बेचना है तो हमारा इतना का लाभ होगा। चलिए ये तो बातें हो गई कुछ थ्योरेटिकल। अब मैं आपको कैलकुलेटर से इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर में कैसे सेट करते हैं कि हमें कितना मार्कअप वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर है मेन बेस है। ये तो थ्योरी भी आपको बता दिया मैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको मार्कअप वैल्यू निकाल के बताता हूँ कि मार्कअप वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए सपोज दैट मान लेते हैं किसी चीज का हमारी लागत लगी 10 रुपए में, वो चीज बनी 10 रुपया हो गया बनी। अब इस पे हम 2 रुपया लाभ लेना चाहते हैं। 2 रुपया लाभ मतलब 10 का 2%, मतलब 20% मतलब 2 रुपया। ठीक है, अब इस पे हम 2 रुपया और जोड़ लिए। अब हमारा हो गया ये 12 रुपया। अब हमको मार्कअप मतलब ये 30% एक्स्ट्रा मतलब हम करके बेचना है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे 12, ये तो 12 है, प्लस एमयू 20 और यहाँ परसेंट वाली बटन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पे बेचेंगे। तो हमारा जो प्राइस होगा, जो बेचने वाली प्राइस रहेगी या फिर अंकित मूल्य हमारा रहेगा 14 रुपया 40 पैसा। जो हमारी बेचने वाली वैल्यू रहेगी वो 14 रुपया 40 पैसा। हम उस पे जो स्टिकर लगाएंगे, जो कंपनी का मूल्य निर्धारित करेंगे, वो लिखेंगे 14 रुपया 40 पैसा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में जो अभी आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया वही क्वेश्चन ले लेता हूँ। उसमें दिया था कि सामान का अंकित मूल्य 600 रुपया था और उस पे 20% की छूट थी। तो उसका मतलब बेचने का मूल्य कितना होगा और जो सामान था उसका खरीदने मतलब लागत मूल्य कितना था। चलिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उसका अंकित मूल्य जो था 600 रुपया, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस एमयू कितना छूट दे रहा था 20%, इसको करके हम कर दिए। देखिए ये 480 रुपया इसका मतलब जो विक्रय मूल्य था वो आ गया। अब कहा है कि क्वेश्चन में 30% का लाभ भी होता है। 480 रुपया में बेचने के बाद भी 30% का उसका लाभ हो गया। तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 480 आ गया हमारा विक्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना था वो ज्ञात करने के लिए हम करते हैं 480 लिखा हुआ है गुणे 70%। अब आप कहेंगे 70% क्यों किए भाई? 30% का लाभ हुआ था, 30% वही जो लाभ है उसको कम कर देंगे तो हमारा एक्चुअल रेट मतलब जो लागत मूल्य है वो आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो मैं अभी आपको दूसरे मेथड से भी बताता हूँ। जैसे देखिए हमारा ये आ गया 336 रुपया मतलब लागत मूल्य था। चलिए आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूँ। हम यहाँ पे कर लिए 480 लिख दिए, 30% का लाभ हो रहा है तो हम 30 लिखे, 480 था गुणे 30 किए और इसमें भाग देंगे 100 का भाग दिए। तो ये आ गया हमारा 144। ठीक है, 480 में से 144 घटाएंगे तो हमारा 336 आ रहा है। यानी जो मैं आपको बताया वो मेथड सही है। चलिए अब लास्ट में मैं आपको कुछ विशेष तरीके से परसेंटेज यानी प्रतिशत को निकालना बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया है, 10% का लाभ होता है, वस्तु का लागत
या क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस प्रश्न में जो वस्तु का क्रय मूल्य है तो यानी जो विक्रय मूल्य है उससे 10% कम है। प्रश्न में दिया है 600 हमारा विक्रय मूल्य है और हमें 10% का लाभ हुआ है। अब हमें क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे 600। अब यहाँ पे 0.9 यानी 10% का लाभ हुआ है तो हम 10% अगर हम वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उससे कम करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 0.9 लिखे तो हमारा इस तरह से 540 इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आ गया, लागत मूल्य 540 आ गया। इसी तरह से कोई भी वैल्यू रहे, सपोज दैट मैं 400 ले लिया और इसका मैं 10% या 15% या फिर 25% पकड़ लीजिए। मैं 25% मतलब कम करके इसका वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 0.75 के बाद देखिए 300 रुपए इसका आ गया। मतलब 400 का जो 25% कम करने पे 300 रुपए आ जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी एग्जाम्पल का या फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।